जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े घोटाले में हाई कोर्ट ने आज चौंकाने वाला आदेश जारी किया है। दोस्तों, इस बहुचर्चित मामले में कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। आरोप है कि उसने शराब घोटाला में तकरीबन 250 करोड़ रुपए की घूस खाई है और यह पूरा घोटाला तकरीबन 3500 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। इस मामले में कोर्ट में आज क्या कुछ दलीलें पेश की गई और फिर कोर्ट ने क्या बड़ा आदेश जारी किया है, इस रिपोर्ट में हम सब कुछ विस्तार से जानेंगे और आप लोग भी अपनी विचार, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला साल 2019 और 2022 के बीच में कथित तौर पर होता है, जब राज्य में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता पर काबिज थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक शराब की खरीद, वितरण और लाइसेंसिंग में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गईं। एक संगठित सिंडिकेट ने अवैध कमीशन, रिश्वत और ब्लैक मनी के जरिए राज्य खजाने को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम के मुताबिक इस घोटाले में तकरीबन 2500 से 3000 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई है, जबकि ईओडब्ल्यू का अनुमान है, जो कि एक आपराधिक शाखा है, कि यह राशि 3500 करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकती है। सिंडिकेट में सीनियर आईएएस अधिकारी, राजनेता, आबकारी विभाग के कर्मचारी और निजी डिजिटलरी ऑपरेटर शामिल हैं। हर बोतल शराब पर अवैध वसूली की जाती थी, जिसे ऊपर तक पहुंचाया जाता था, यानी कि वसूली नीचे से लेकर के ऊपर तक सब में पैसा बढ़ता था। प्रमुख आरोपी में अनवर ढेबर, जो कि मेयर का भाई है, अरविंद सिंह, विकास अग्रवाल, तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा और सीएम ऑफिस की सचिव सौम्या चौरसिया जैसे नाम इसमें शामिल हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच में चैतन्य बघेल को शराब सिंडिकेट का एपेक्स यानी कि शीर्ष बताया गया है। एजेंसी का दावा है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण चैतन्य सभी बड़े फैसले लिया करते थे। अवैध रकम का हिसाब रखना हो, कलेक्शन करना हो और चैनलाइजेशन करना हो और वितरण करना हो, ये सब कुछ, क्योंकि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो सब कुछ इनके ऊपर ही जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने कथित तौर पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को हैंडल किया है। ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, जो कि दिसंबर 2025 में ही दाखिल की गई थी, तकरीबन 3800 पेजेस में स्पष्ट ये कहा गया कि चैतन्य बघेल को व्यक्तिगत रूप से 200 से 250 करोड़ रुपए का लाभ मिला, जिसे उन्होंने अपने रियल एस्टेट कारोबार में जो है निवेश किया है। ईडी ने दोस्तों नवंबर 2025 में चैतन्य की 61.20 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच भी किया था, जो कथित तौर पर घोटाले की कमाई से जुड़ी है। गिरफ्तारी उनकी 18 जुलाई 2025 को होती है, जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर छापा मारा था और चैतन्य को उनके जन्मदिन पर ही गिरफ्तार किया गया था। बाद में सितंबर 2025 में आपराधिक शाखा ने भी उन्हें जेल से गिरफ्तार किया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने दोस्तों आज दोनों मामलों पर सुनवाई करते हुए पीएमएलए और करप्शन केस में जमानत दे दी है। यह हाईकोर्ट का बेहद ही चौंकाने वाला केस है। सुनवाई के दौरान चैतन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दलीलें दी कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, ट्रायल में देरी हो रही है और आरोपों के सबूत बेहद ही कमजोर हैं। कोर्ट ने पहले तो फैसला सुरक्षित रखा था 2 जनवरी को, और अब इस बाबत जो है जमानत की मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, यह राहत कांग्रेस पार्टी के लिए नए साल की शुरुआत में बड़ी सकारात्मक खबर है, लेकिन जमानत का मतलब बरी होना नहीं है। ट्रायल अभी भी जारी रहेगा। यह मामला पूरी तरीके से राजनीतिक रंग लिए हुए है। दोस्तों, साल 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में जांच में तेजी आई। कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पूर्व सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था। भूपेश बघेल ने कई बार आरोप लगाया कि केंद्र की एजेंसियां उनका दमन कर रही हैं। दूसरी ओर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और आपराधिक शाखा के पास में सह अभियुक्तों के बयान, बैंक ट्रांजैक्शंस और तमाम दस्तावेज मौजूद हैं। जमानत मिलने से चैतन्य बघेल जेल से बाहर आएंगे, लेकिन जांच और ट्रायल अभी भी जारी रहेगा। ईडी की फाइनल चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अन्य आरोपियों के खिलाफ में भी कार्रवाई की जा रही है। यह मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित करेगा, खास तौर पर आने वाले चुनाव में। हाईकोर्ट के जो है इस फैसले पर लोगों को यकीन सा नहीं हो रहा है, क्योंकि 3800 पेजेस की चार्जशीट दाखिल की गई है ईडी की तरफ से, और इस चार्जशीट में नीचे से लेकर के ऊपर तक कैसे बड़े पैमाने पर घोटाले को अंजाम दिया गया था। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कैसे 200 से 250 करोड़ लमसम जो है वसूली के तौर पर, घूस के तौर पर दिए गए थे। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तो चैतन्य बघेल को इस मामले का मास्टरमाइंड करार दिया था, क्योंकि उनके पिता
मुख्यमंत्री थे स्टेट के, राजनीतिक प्रभाव था उनके ऊपर, तो वो अपने राजनीतिक प्रभाव का बेजा इस्तेमाल करके, अपनी पॉलिटिकल पावर का बेजा इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे सिंडिकेट को कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर एक सपोर्ट देने में लगे हुए थे, बड़े पैमाने पर संभालने में लगे हुए थे। जब पिछली रिपोर्ट में लेकर के आया था, उसमें जब 3800 पेजेस की जो चार्जशीट है जो दाखिल की गई थी, उस चार्जशीट के बलबूते ऐसा लग रहा था कि अब भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल बहुत लंबे वक्त के लिए शराब घोटाले में सलाखों के पीछे रहने वाले हैं। लेकिन आज हाईकोर्ट के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया है कि जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास में, चैतन्य बघेल के पास में इतने सारे कठोर सबूत हैं, इतने ठोस सबूत हैं, फिर उसके बावजूद भी आज ऐसा क्या हाईकोर्ट में होता है जो ईडी की चार्जशीट इतनी कमजोर पड़ जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो वरिष्ठ अधिवक्ता पेश हुए थे चैतन्य बघेल की तरफ से, उनकी तरफ से यह कहा गया कि ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, बावजूद इसके ट्रायल में देरी की जा रही है। तो ऐसे में लगातार कई महीनों से जो ऑलरेडी जेल में बंद थे चैतन्य बघेल, उनको और सलाखों के पीछे रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, उनके मानवाधिकार के हनन के जैसा है। उसके बाद में हाई कोर्ट ने फैसला जारी करके उनको जमानत दे दी है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी भले ही हाई कोर्ट के इस फैसले को सेलिब्रेट कर रही हो, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत विपक्षी दल के एक बड़े नेता के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे के ऊपर जो है कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी राजनीति की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कोर्ट से बरी नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ जमानत पर बाहर आए। इस मामले में अभी ट्रायल भी चलेगा, ये केस भी चलेगा। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर लोगों को गुमराह करना चाहती है तो वो गुमराह कर सकती है, और अगर लोग गुमराह होना चाहते हैं तो फिर वो लोगों की समझ है। ये ठीक दोस्तों उसी तरीके से है जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से नेशनल हेराल्ड के मामले में जो है आदेश जारी किया जाता है। आदेश नहीं कहूंगा, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की चार्जशीट थी उस पर सुनवाई से इंकार कर देती है दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट। तो कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड के मामले में भारतीय जनता पार्टी का घेराव करते हुए दिल्ली के अलग अलग जगहों पर, दिल्ली तो छोड़ दीजिए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां धरना प्रदर्शन किए गए, वहां वहां बीजेपी के दफ्तरों को घेरा गया और मोदी शाह से इस्तीफा तक मांग रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम दरअसल उस दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चैलेंज करती है दिल्ली हाई कोर्ट में। वहां पर चीजें एकदम से पलट जाती हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी का जो सेलिब्रेशन था वो अचानक से मातम में तब्दील हो जाता है। कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत जो 6 लोग थे उनको नोटिस जारी करके जवाब तलब किया जाता है और अगली तारीख शायद 12 मार्च की उसमें तय की गई है। ठीक उसी तरह ये जो शराब घोटाला है, और मैं आपको दोस्तों ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला है जिसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की एक बहुत बड़ी भूमिका जांच एजेंसियां बता रही हैं। ये घोटाला हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की रिजीम में जो शराब घोटाला हुआ था उससे कई गुना बड़ा शराब घोटाला है। जो आपराधिक शाखा है उसका यह मानना है, जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग भी इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि यह 3500 करोड़ रुपए से भी बड़ा घोटाला है, जिसमें से 200 से 250 करोड़ रुपए तो सिर्फ और सिर्फ चैतन्य बघेल ने घूस खाई है। उसके बाद में यह भी कहा गया उस चार्जशीट में, उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में, कि एक भी बोतल अगर शराब की बिकती थी तो हर एक बोतल पर बड़े पैमाने पर धांधली की जाती थी, घूसखोरी चलती थी, यानी कि पैसा नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरे के पूरे सिस्टम को जाता था। यह कोई मैं अपनी तरफ से आरोप नहीं लगा रहा हूं, यह इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो गई, आपराधिक शाखा हो गई, एंटी करप्शन ब्यूरो हो गया, जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इस मामले में इन्वॉल्व हैं उनकी तरफ से ये गंभीर आरोप मढ़े जा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद में लोग थोड़े से आश्चर्यचकित हैं कि 3800 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, और उसमें जो दोस्तों आरोप थे वो यकीनन तौर पर कांग्रेस पार्टी को झकझोर देने वाले थे। वो यकीनन तौर पर जो कांग्रेस पार्टी ने 2019 से 22 के दौरान जो वहां पर उनकी सरकार थी उस समय का ही यह घोटाला बताया जा रहा है। उस समय जो कुछ भी किया वो वाकई में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को
सवालों के घेरे में खड़ा करने वाला था। लेकिन क्या कर सकते हैं, कोर्ट का फैसला है, वो मानना ही होगा। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस फैसले को क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम, क्या एंटी करप्शन ब्यूरो या फिर ईओडब्ल्यू यानी कि आपराधिक शाखा क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। जो भी खबर आएगी इस मामले में तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।